अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। लर्न विद खुर्शीद खान के चैनल में आप सब लोगों का सबको स्टूडेंट्स को खुशामदीद कहता हूँ। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5 से लेकर 8 तक पढ़ेंगे। पिछली वीडियोस में मैंने पार्ट 1 में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 का 1 से 4 तक क्वेश्चन करवाए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का 5 से लेकर 8 तक जो क्वेश्चन है वो करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 का 5। अच्छा, ये तो इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ ताकि आप लोगों को देखें। क्वेश्चन नंबर 1 का 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का 5, क्वेश्चन नंबर 1 का 5, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और एक्सरसाइज हमारे पास क्या है? एक्सरसाइज हमारे पास 3.3 है, ठीक है। ठीक, अच्छा, एक्सरसाइज मेरे पास जो है वो 3.3 है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। हमारे पास है क्वेश्चन, हमारे पास है 3√125 स्क्वायर मल्टीप्लाई √8, ठीक है। फिर हमारे पास है फिर हमारे पास है √2 मल्टीप्लाई 32 फिर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें करना क्या है, आपको 125 का एलसीएम लेना है। तो चलिए लेते हैं, ये तो इजी है, तो यहाँ लेते हैं, ठीक है। 125 का एलसीएम लेते हैं। 5 5 5 2 ज़ा 10, टू कैरी कर दिया, 5 5 से 25, 5 5 से 25, 5 1 से 5। अब हम 125 की जगह ये लिख देते हैं, सही है। यहाँ तक बात क्लियर है। 5 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई 5, और इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। अब रूट फिर बना देते हैं, ठीक है, और इधर 3 लिख देते हैं। इसी तरह मल्टीप्लाई 8 का भी लिखते हैं, ठीक है। तो 8 का भी बना लेते हैं, ठीक है। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, सही है। अब ये लिख देते हैं 8 की जगह, ठीक है। अब ये रूट बंद कर लेते हैं, ठीक है। अब इधर देखेंगे स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो समझे स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है, तो ये इसके ऊपर भी है, ये इसके ऊपर भी है। इसको अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ, 2 इधर स्क्वायर, ठीक है। करके मैं ऐसा करता हूँ कि रूट एक ही कर देता हूँ, ठीक है। सही है, यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है, सही है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, अब आगे क्या करते हैं, 3 का 3 लिख देते हैं, रूट का रूट लिख देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए 3 5 है, यहाँ पे 3 है। हम इसके जो मैंने पहले क्वेश्चंस में भी कहा था कि इसके हिसाब से ही जो है ना इसके पेयर्स बनते हैं। तो यहाँ 3 है तो 5 के ऊपर 3 ले लेते हैं, सही है, ठीक है ना। देखें ना 3 है, 1 2 3, तो 5 के ऊपर 3 ले लिया, ठीक है। अब 2 बाहर रख देते हैं, मल्टीप्लाई, अब 8 के ऊपर भी 3 दे देते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। अब फिर इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। अब ये देखें स्क्वायर, इधर समझे विदाउट एनी नंबर है तो स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो ये 2 बाहर आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई 32 भी बाहर आ जाएगा। बात क्लियर है, सही है। अब चलें आगे देखते हैं, 3 का 3 लिख देते हैं, ठीक है।
अब ये देखिए, ये यहाँ पे क्या है, क्यूब रूट क्यूब है, ठीक है। तो जब यहाँ पे सेम नंबर हो, सेम पावर हो, तो उससे रूट कट जाता है। जैसे यहाँ पे स्क्वायर था, तो यहाँ पे विदाउट एनी नंबर भी स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया था। तो यहाँ से क्यूब है, तो यहाँ पे क्यूब है, तो यहाँ से क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो रूट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे तो स्क्वायर था। तो इधर 5 की पावर 3 और इधर 2, और फिर मल्टीप्लाई, ये 2 बाहर निकल आएगा। रूट जब कैंसिल आउट होते हैं तो ऐसे ही होता है ना। अब 2 को 32 से मल्टीप्लाई करें, 64। यहाँ तक बात समझ में आ रही है बात, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब 3 का 3 लिखें। ये देखें, स्क्वायर 5 क्यूब है, तो इसका मतलब क्या होता है, 5 क्यूब 2 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ लिख देता हूँ, 5 क्यूब 2 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। 5 क्यूब 2 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इधर देखिए, मल्टीप्लाई में क्या होता है, बेसिस सेम है, एक बार ले लें, ठीक है। और पावरें क्या होगी, ऐड होगी, 3 + 3, तो ये इक्वल हो गया 5 6 के। समझ में आ रही है बात। तो हम 5 6 ले लेंगे, इसकी जगह यहाँ पे हम क्या लेंगे, 5 6, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब इसको रहने दें, इसको 5 6 लिखे बस, सही है। अच्छा, इसको मतलब इसी से 5 6 लिख दें, मल्टीप्लाई 2 का 2 लिख दें, सही है। अब 64 का 64 लिखते हैं। अच्छा, नीचे मैंने 64 लिखा हुआ है, ये रहा, ठीक है। अब यहाँ से ये एरो लगा देता हूँ, यहाँ से हम यहाँ जाएंगे। अच्छा, यहाँ से अब हम यहाँ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये अच्छा, अब इधर देखिए, ये रेडिकल फॉर्म में है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आए। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह लेके आते हैं, 5 6 और ये 3 1/3 बन जाता है। ऐसे ही होता है ना, जो भी नंबर होता है 1/2 है, 2 है तो 1/2 हो जाएगा, 4 है तो 1/4 हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाने के लिए इस तरह करते हैं, ठीक है। तो ये 3 का 1/3 हम लेके आ गए हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब 2 का 2 लिख दूंगा, 64 का 64 लिख दूंगा। अब इधर देखिए, 6 1 ज़ा 6, तो ये क्या हो जाएगा, 6 1 ज़ा 6, तो ये 6/3, सही है। और मल्टीप्लाई 2 का 2, 64 का 64, ठीक है। अब देखिए, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो 5 के ऊपर क्या आया, 2, मल्टीप्लाई 2, इधर क्या है 64, 5 के ऊपर स्क्वायर है, 5 मल्टीप्लाई 5 कितने हो जाएंगे, 25। ये तो काफ़ी मरतबा बता चुका हूँ, सही है। 2 का 2 लिख देंगे, 64 का 64, इन दोनों को प्लस करूँगा तो 50, सॉरी 25 को 2 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो 50, 64 का 64, ठीक है। अब आके 2 के डबल से करें, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, एक कैरी कर दिया, 2 5 ज़ा 10। तो हमारे पास आंसर क्या आया, हमारे पास आंसर आया 25/32। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ तक, अच्छा नीचे वन की कोई वैल्यू, अच्छा क्या कर रहे थे, 5 की पावर 2 आ गई,
ठीक है। अच्छा, अभी तो देखें ना, मैंने क्या किया, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2, तो ये 5 के पावर 2, 3 तो कैंसिल आउट हुआ है ना, ठीक है, समझ में आ रही बात। नीचे 1 की वैल्यू कहाँ आपको पता है, वैल्यू कहाँ होती है, ठीक है। तो अभी तो देखें, 2 का 2 लिख देंगे, 64 का 64 लिख देंगे। अब 5 के ऊपर 25 है, समझे, 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, तो 5 5 ज़ा 25, तो इधर क्या लिख देंगे, 25 मल्टीप्लाई 2 64। अब 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएंगे, 50, 50 64। अब 2 के डबल से करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। अभी तो देखें, 2 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 1 कैरी कर दिया, 2 5 ज़ा 10, तो हमारे पास आंसर क्या आया, हमारे पास आंसर आया 25/32, ये हमारा आंसर, ठीक है। डिटेल से एक एक चीज़ आपको बताई, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, चलिए देखते हैं। आई होप इजी क्वेश्चन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 उतारते हैं, पार्ट सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 का 6 उतारते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तो हमारे पास क्या है, √21, फिर है मल्टीप्लाई √28, फिर है अपॉन, फिर √121, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें भी कुछ मुश्किल, अच्छा एक बात याद रखें, ठीक है, एक बात याद रखिए, यहाँ पे रूट हो और यहाँ पे मल्टीप्लाई रूट हो, तो ये याद रखें, ये यूँ होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ, √a, ठीक है, √a मल्टीप्लाई √b, तो ये इक्वल होते हैं √ab के, ठीक है, ये बात याद रखें। यहाँ पे भी देखिए, स्क्वायर रूट 21 आ रहा है, स्क्वायर रूट 28 आ रहा है, विदाउट एनी नंबर हो तो स्क्वायर होता है, यहाँ पे 2 होता है, समझ में आ रही है बात। ये इसका वो है कि विदाउट एनी नंबर हो तो ये नंबर्स आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, स्क्वायर रूट है, समझ में आ रही है बात। तो चलिए अब देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये तो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों स्क्वायर रूट्स, तो इनको इस तरह की कंडीशन में रखने हैं कि ठीक है, यहाँ पे भी सॉरी रूट है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, सही है। तो अच्छा, मैं डायरेक्ट सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास आप वैसे एक बार लिखते हैं सोल्यूशन, चलो लिख देता हूँ। सोल्यूशन लिखने के बावजूद, अच्छा एक बार ऐसे लिख देते हैं। अच्छा, अब यूँ कर देते हैं, अब इसको एक कर देते हैं ना, क्योंकि दोनों स्क्वायर रूट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 21 मल्टीप्लाई 28, अब 121 ऐसे ही रख देते हैं। अच्छा एक सेकंड, इसके ऊपर भी रूट है। अच्छा, 121 का ऐसा करते हैं कि बिल्कुल इसका एलसीएम ले लेते हैं ना हम लोग, क्योंकि एलसीएम भी तो लेना है। तो 121 121 11 11 1 11 11 ज़ा 121, 11 1 ज़ा 11, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, 11 मल्टीप्लाई 11 रख देंगे। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। अभी तो देखिए, अब आगे देखिए कैसे होगा। अभी तो देखिए, 21 को 28 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास क्या निकलेगा, 588 निकलेगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो समझिए इसका भी पेयर बनाएंगे, 11 स्क्वायर हुआ, ठीक है। इसके ऊपर भी रूट है ना, सही है, मैं भूल जाता हूँ, ठीक है। अब इधर देखिए, अब हम क्या करेंगे, अच्छा 588 का भी एलसीएम ले लेंगे हम लोग। देखिए, 2 2 ज़ा 4, एक उसको दिया, कैरी 1 कर दिया, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा
2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, एक कैरी कर दिया, 2 7 ज़ा 14, ठीक है। अब 7 के टेबल में देखते हैं, 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7। अब 3 के टेबल में देखते हैं, सॉरी 7 के टेबल में देखते हैं, डायरेक्ट 7 के टेबल में देखते हैं ना। 7 3 ज़ा 21, अब 3 बच गया, 3 1 ज़ा 3। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। अब चले, अब इसकी जगह जो है ना, ये 588 की जगह हम ये रख देते हैं, सही है। यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3। यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे क्या करेंगे, ये यहाँ पे स्क्वायर है ना, ठीक है ना, ठीक है। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या करते हैं, इसके क्या है, यहाँ पे भी स्क्वायर्स है, ठीक है। स्क्वायर का मतलब तो आपको पता है क्या होता है, तो हम दो का पेड़ ले लेंगे। तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2, 2 का पेड़ ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर था तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया था। क्यूब हो तो क्यूब से रूट क्यूब होगा, तो यहाँ पे अगर क्यूब होगा तो क्यूब से रूट क्यूब कैंसिल आउट होगा, ठीक है। ये इस तरह के रूल्स होते हैं। अब इसका ऐसे ही ले लेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। अब नीचे का 11 तो वो तो आएगा, ठीक है। नीचे 11 है, ठीक है, इसके नीचे यहाँ पे, ठीक है। अब इधर देखिए, अब देखिए इधर स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी समझे स्क्वायर ही है ना, विदाउट एनी नंबर है, तो इससे रूट कैंसिल आउट हो जाता है। यहाँ पे जो भी नंबर हो उससे क्या, और जो भी पावर सेम हो तो उससे वो रूट कैंसिल हो जाता है, चाहे क्यूब हो चाहे जो भी हो, ठीक है। यहाँ पे अगर क्यूब है तो इसके ऊपर अगर क्यूब है तो क्यूब से रूट क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, जो भी है। 4 है तो 4 से रूट 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस तरह, ठीक है। यहाँ पे भी स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो ये 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, 2 बाहर आ गया, 7 बाहर आ गया, ठीक है। अब रूट तो ज़ाहिर है वो तो रूट के अंदर ही रह जाएगा, ठीक है। और 11 का 11 रह जाएगा, 2 7 ज़ा 14 हो जाएगा, रूट 3 का रूट 3 हो जाएगा, 11 का 11 जाएगा। ये आपका आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। अच्छा, आप इसको क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लेकिन बट कराना तो है ना, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इधर देखते हैं, और इधर क्यूब 2 अपॉन क्यूब है, ठीक है। और इधर मल्टीप्लाई 125 इसकी पावर 1/2, और फिर 0.04 -3/2। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, सबसे पहले करना क्या है, इसका सबसे पहले हम जो है ना 216 का एलसीएम ले लेंगे। 216 का ज़रा हम एलसीएम लेते हैं, क्या आता है
16, 2 1 सा 2, 2 8 सा 16। जब भी बड़े नंबर से करते हैं मतलब डायरेक्ट छोटे नंबर में 1 8, वैसे 1 8 ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये मैथ का रूल्स जो है यहाँ पे 0 लगाना है। ठीक है, ठीक है, 2 1 सा 2, ठीक है, 2 8 सा 16, ये 0 बीच बीच में लगाते हैं। ठीक है, ये मैथ का रूल्स है, क्योंकि डायरेक्ट 216 से आप 18 पे कैसे आ सकते हो, समझ में आ रही बात। तो देखिए 2 5 सा 10, 2 4 सा 8, 2 2 सा 4, एक कैरी कर दिया, 2 7 सा 14, 3 3 सा 3 9 सा 27, 3 3 सा 9, 3 1 सा 3। ठीक है, अब 216 की जगह मैं ये लिख सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए आए देखते हैं। अब हमने क्या कर दिया, अब हम इसकी जगह ये लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, इसको बंद कर देते हैं। अब इसी तरह 125 का करेंगे। 125 का आसान है, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई ये आएगा 1/2, हम इधर लिख देते हैं। अच्छा, ठीक है, और इसके ऊपर 2/3 लिख देते हैं। यहाँ तक तो बात क्लियर है ना। ठीक है, अब चले इसको बंद कर दें। अब ये 0.04 इसको फिलहाल ऐसे ही रहने दें, -3/2। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं। अच्छा, अब एक बात याद रखें। ठीक है, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, जब भी विदाउट एनी आपको जब विदाउट एनी नंबर हो तो स्क्वायर है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि विदाउट एनी नंबर है तो हम इसको भी स्क्वायर दे देते हैं और इसको भी स्क्वायर दे देते हैं, यहीं पर दे देते हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले मैं इसके पेयर्स बना दूँ, फिर हम जो है ना स्क्वायर्स भी दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है स्क्वायर्स इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है। ठीक है, तो हम वो दे देते हैं। ठीक है, तो अभी फिर क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसके पेयर्स बना दूँ। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे समझे स्क्वायर है ना, तो 2 2 के पेयर्स बनेंगे। यहाँ पे 2 है समझे, तो यहाँ स्क्वायर विदाउट एनी नंबर है तो समझो 2 है, तो सही है। तो जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लेके आएंगे तो 1/2 इसके ऊपर भी आएगा, 2/3 तो पहले ही है, 1/2 इसके ऊपर भी आएगा, 1/2 इसके ऊपर भी आ गया, हालांकि 1/2 इसके ऊपर पहले भी कोई है। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे 2 है तो इसके 2 2 के पेयर्स भी बना लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या बनता है हमारे पास। तो अब यहाँ पे देखिए 2 का पेयर्स बना लेंगे, तो 2 2 आया, ये एक 2 बेचारा तो ऐसे निकल आया क्योंकि अकेले था। फिर मल्टीप्लाई, फिर 3 का एक पेयर्स निकल आया, फिर एक 3 ऐसे निकल आया। ठीक है, अब हम इसको यूँ कर देते हैं। ठीक है, बल्कि मैं इसको यूँ करता हूँ, रूट फिलहाल हटा देता हूँ। क्योंकि मैं इस स्क्वायर 2 इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट का जो ब्रैकेट है वो लगा देता हूँ। ठीक है, तो अब इसके ऊपर क्या था, 2/3 था, तो 2/3, अच्छा सॉरी ये थोड़ा सा करीब वो आ जाए। स्क्वायर रूट मैंने हटा दिया, स्क्वायर रूट का ब्रैकेट लगा दिया, 2/3, क्योंकि ज़ाहिर इसके ऊपर था, मैंने पेयर्स बना लिए, इसके ऊपर 2/3 था, 2/3 लिख दिया। अब मैं इसको बंद कर दूंगा। अब मैं क्योंकि स्क्वायर दे रहा हूँ ना, इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी ओवरऑल, तो मैं इधर 1/2 लिख दूंगा। अब इसके ऊपर भी सेम इसी तरह कर दूंगा, इसको यूँ कर दूंगा, यूँ कर दूंगा। फिर अच्छा, इसका भी जो है ना 3 का पेयर्स बनेगा, सॉरी 2 का पेयर्स बनेगा क्योंकि स्क्वायर था। 5 का 5 रहने दिया। ठीक है, इधर 1/2 है, इधर इसको बंद कर दूंगा, इधर 1/2 फिर दे दूंगा, क्योंकि ज़ाहिर है देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर यानी इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है। समझ में आ रही बात। मैंने क्या किया, यहाँ पे स्क्वायर था तो मैंने 2 2 का पेयर लिया, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, इसके हिसाब से जो भी नंबर होता है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है ना पेयर लेने पड़ते हैं। तो 2 का एक पेयर लिया, ठीक है, 2 ऐसे ही रहने दिया, 3 का एक पेयर लिया, 3 ऐसे ही रहने दिया, 2/3 तो इसी का ही था। ठीक है, अब मैंने स्क्वायर रूट को हटाने के लिए इधर स्क्वायर रूट का जो ब्रैकेट था वो लगा दिया और 1/2 लिख दिया, क्योंकि ज़ाहिर है 1/2 इसके ऊपर भी था, इसके ऊपर भी था।
इसका भी मैंने पेयर ले लिया, 5 का 5 ऐसे लिख दिया, 1/2 ऐसे लिख दिया, और फिर जो है ना स्क्वायर रूट का ब्रैकेट डाल के 1/2 ले लिया। यहाँ तक बात क्लियर है? अब इसको यूँ कर दो, ठीक है। अब इसको ऐसे ही रहने दें, 0.04 और -3/2 को ऐसे ही रहने दें। अच्छा, अब क्या करना है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा 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 है। तो अब ये स्क्वायर रूट का जो ब्रैकेट है ये हट जाएगा, स्मॉल ब्रैकेट ऐसे ही रहने देंगे। 2 के ऊपर 2 मल्टीप्लाइड, ये बेचारा तो ऐसे ही था, 3 के ऊपर 2, ये बेचारा 3 तो ऐसे ही था। इसको हम बंद कर देंगे क्योंकि ये ब्रैकेट हट जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट हट जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 3 3 ज़ा, ठीक है। अच्छा, ये 2 है, 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, तो ये क्या आया, 3 2 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? अब चले दूसरा करते हैं। 5 2 हम ऐसे ही ले लेंगे, 5 का 5 ऐसे ही ले लेंगे, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, तो 1 4 आया, स्क्वायर रूट का ब्रैकेट हट जाएगा। अब ये 0.04 और -3/2 ये ऐसे ही रहने दें, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? अब देखें, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ तो 1/3 आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 का 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 का 2 मल्टीप्लाई 3, और इधर क्या लिखेंगे 1/3, ठीक है। 5 2 मल्टीप्लाई 5, ये 1/4 तो ऐसे ही आया, बंद कर दे, ठीक है। अब ये ऐसे लिख देंगे, 0.04 -3/2, ये ऐसे ही रहने दें। -3 हाँ -3/2 है नीचे, हाँ, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, अब आगे क्या करना है। अच्छा, अभी की जगह कम पड़ रही है, तो मैं कैमरे को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, थोड़ा सा यूँ कर देता हूँ। अच्छा, बल्कि मैं इसको ऊपर वाले को भी हटा देता हूँ क्योंकि जगह कम पड़ रही है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, मैं एरो लगा देता हूँ, यानी यहाँ से, अच्छा ये एरो का निशान लगा देता हूँ क्योंकि ये यहाँ से फिर डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा ऊपर, सही है, जगह कम है मेरे पास। अच्छा, फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो चलिए हम करते हैं, बेसिस सेम है तो एक ले लें, 2 + 1 कितना हुआ, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई 3, फिर 2 + 1 कितना हुआ, ठीक है। फिर इसको हम बंद कर देंगे, फिर 1/3 ऐसे लिख देंगे, सही है। फिर 5, 2 + 1, फिर इसको बंद कर देंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? और फिर हम 1/4 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, 0.04 का जब आप -3/2 पावर रख के लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो एक वो आता है कि कैलकुलेटर में एक की आती है 6y, ठीक है। आप क्या करेंगे, 0.04 की वैल्यू रखेंगे और फिर ये वाली जो की है XY, इसको प्रेस करेंगे तो आपके पास जो है, यानी 0.04 -3/2 की जब इसका जब पावर देंगे तो फिर जो भी वैल्यू होगी, इस वैल्यू को रख के 0.04 को रख के XY प्रेस करें तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, और वो वैल्यू क्या है हमारे पास, 11.4
11.1803। यहाँ तक बात सही है। अच्छा अब आगे देखते हैं। अब 3 इस 2 + 1 कितने हो गए 3 मल्टीप्लाई। अब ये कितने हो गए 2 + 1 कितने हो गए 3। अब ये 1/3 ऐसे लिख दो। अब 5 2 + 3 1 कितने हो गए 3। अब 1/4 लिख दो। 1/4 ही था। अब 1/4 था। ठीक है। अब ये 11.1803 ये ऐसे लिख दें। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इधर देखें, ये समझे इसके ऊपर भी है इसके ऊपर भी है, तो हम अभी अलग अलग कर देते हैं। तो 3 3 1/3 फिर 3 फिर 3 1/3 फिर 5 3 1/4 11.1803 आप ऐसे 18 11.1803 आप ऐसे लिख दें। अब इधर देखें, अब ये क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास क्या आएगा 3/3। देखिए 3 × 1 = 3, तो 3/3 आ जाएगा। इसको ऐसे ही रहने दें आप। ठीक है। और ये भी ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 3/3 आ जाएगा। चलो इसको बंद कर दें। ठीक है। अच्छा ये जगह थोड़ी सी कम है, इधर भी बंद कर दें 3/3 लिख दें। अच्छा इधर भी 5 बंद कर दें 3 × 1 = 3, तो ये 3/4 आया। यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है। अब ये 11.1803 ये ऐसे ही रख दें। ठीक है। अभी देखें 3 × 1 = 3 3 × 1 = 3, तो 3 तो सिंपल आया। सही है। पीछे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई लगाते हैं। समझे मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 3 कैंसिल आउट हो गया, 3 का 3 आया। अच्छा एक गलती हमसे हुई है, यहाँ पे 2 था। यहाँ पे 2 था, इसको सही कर देते हैं। अच्छा इसको भी हम सही कर देते हैं। इसको फिर हम बंद कर देते हैं। ठीक है। इधर 2 है, अब मैंने सही कर दिया। ठीक है। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 बाहर आ जाएगा। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 3 बाहर आ जाएगा। तो इधर 5 3/4 है। ठीक है। तो 5 3/4 को आप ऐसे ही रहने दें। 5 3/4 को आप ऐसे ही रहने दें। 11.1803 आप लिख दें। यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है। अच्छा फिर क्या करना है, 2 3 × 6। अब 5 3/4 है। ठीक है। 5 3/4 का इसी तरह 5 आप लिख देंगे, इसकी पावर 3/4 है तो आप मालूम कर देंगे। 5 लिख के एक्स बाई की प्रेस करेंगे, आपके पास इसकी वैल्यू निकल आएगी। तो वो वैल्यू हमारे पास क्या होगी, तो वो हमारे पास 3.343 होगी। ठीक है। और इधर भी 11.1803 होगी। ठीक है। अब जब मैं 6 को 3.343 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास एरो लगा रहा हूँ, इसका आंसर यहाँ लिख रहा हूँ। तो इसका आंसर मेरे पास होगा तो इसका आंसर मेरे पास होगा 20.10 20.1058। ठीक है। 1058 और
11.1803। जब इन दोनों को आपस में डिवाइड करूँगा तो मेरे पास क्या निकल आएगा 1.794। ठीक है, 1.794 ये हमारे पास आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? $20.10558 11.1803 इन दोनों का आपस में डिवाइड करूँगा 1.794 आंसर होगा। ठीक है, डिटेल से एक एक चीज़ समझा दी है। आई होप आपको इस क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका लास्ट का क्वेश्चन रहता है, वो है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, नंबर एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 का 8 करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास है 6√4 मल्टीप्लाई 3√27 फिर मल्टीप्लाई 6√60 फिर अपॉन फिर 180 फिर है मल्टीप्लाई 3√0.25 फिर है मल्टीप्लाई 4√9। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसको किस तरह करना है? ठीक है, इसको अब यूँ करना है कि इसको अब यूँ करना है। ठीक है, अच्छा अब इसको कैसे करना है? ठीक है, इसको अब यूँ करना है। सबसे पहले ये जो आपको दिए हुए ना रेडिकल फॉर्म में दिए हुए हैं, ठीक है ना, तो इसको आप एक्सप्लेनेशन फॉर्म में लेके आएँ। एक्सप्लेनेशन फॉर्म में आपको पता है किस तरह लेके आते हैं, तो चलिए इसको एक्सप्लेनेशन फॉर्म में डायरेक्ट लेके आते हैं। ठीक है, तो 4 का 4 या अब ये जो 6 है ये 1/6 हो जाएगा। बताया था ना पिछली वीडियोज़ में भी काफ़ी मतलब बताया था एक्सप्लेनेशन फॉर्म में किस तरह लेके आते हैं। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, ये 3 का 3 सॉरी 27 का 27 और फिर क्या 1/3। ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 60 का 60 और फिर क्या यहाँ पे विदाउट एनी नंबर है तो आपके पास क्या होगा 1/2 होगा, स्क्वायर होगा ना विदाउट एनी नंबर हो। ठीक है, अब ये अब आगे देखते हैं। अब 180 है, 180 का तो ज़्यादा बड़ा नंबर है। अच्छा पहले इसमें इसको इंस्टॉलेशन फॉर्म में लेके आता हूँ। 180 1/2 विदाउट एनी नंबर हो तो 2 आता है 1/2। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन फॉर्म में चेंज करने का तरीका है। बस जो नंबर दिए होंगे उसको 1/3 1/6 इस तरह कन्वर्ट करने हैं। ठीक है, अगर किसी नंबर के हो तो 2 है तो 1/2 कर देना है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई अच्छा ये मिस्टेक हो रही है बार बार 0.1/3 मल्टीप्लाई 9/4। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। अच्छा अब अच्छा हम क्या करते थे, इनका एलसीएम फिर लेते थे। ठीक है, एलसीएम लेते थे, लेकिन ये देखिए फिर हम उसकी जाके फिर उसके बाद हम पेयर बनाते थे। तो ये 4 है। ठीक है, 4 है। वैसे तो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे 6 हो तो फिर 6 के हिसाब से पेयर बनते हैं, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से भी पेयर बना सकते हैं। तो ये 2 है तो आप ये 4 है तो आप क्या करें, 2 स्क्वायर लिख दें। ठीक है ना, ये 4 है तो आप 2 स्क्वायर लिख दें। ठीक है ना, क्योंकि 4 का मतलब क्या होता है 2 मल्टीप्लाई 2 इज़ इक्वल टू 4। तो ये क्या हो गया 2 स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? तो मैंने 2 का पेयर बनाया। ठीक है, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 के इक्वल होता है, तो 2 स्क्वायर आया।
ठीक है। अब 1/6 बाहर लिख दे, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई। अब 27 है, 27 का एलसीएम आप निकालेंगे, ठीक है, 27 का एलसीएम आप निकालेंगे, 3 3 ज़ा 9। ये तो देखो बच्चों वाली बात है ना, आपने क्या एक एक चीज़ करवाऊँ आप लोगों को, तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब इधर देखें, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, ठीक है। तो अब ये क्या बनेंगे, यहाँ पे 3 है, 3 का पेड़ बना दें। मैंने कहा था ना इसके हिसाब से पेड़ बनते हैं, लेकिन अगर जैसे यहाँ पे क्या था, 2 का ही पेड़ बन रहा था, तो 2 स्क्वायर लिया हम लोगों ने। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज़ाहिर है नंबर कम थे, ठीक है, नंबर भी कम था और आप पेड़ अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हैं। वैसे तो इस नंबर को देखकर ही पेड़ बनते हैं, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से चाहे तो 2 का पेड़ बनाएँ, चाहे 3 का पेड़ बनाएँ, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे 3 है और ये देखें ना, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, यहाँ पे 3 है तो मैं 3 क्यूब लिख दूँगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो 3 क्यूब का मतलब भी यही होता है कि 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, ठीक है। और 4 का मतलब भी ये होता है 2 2 ज़ा 4, ठीक है। स्क्वायर और क्यूब का तो आपको पता है, चाहे कोई भी नंबर पावर हो तो उसका मतलब आप पता है, इसी चीज़ को इतनी मतलब मल्टीप्लाई करवाना है तो वही चीज़ बन जाएगी, ठीक है। अब 60 का है, 60 का फिर हम क्या करते हैं, 60 का हम जो है ना वो कर देते हैं। अच्छा, इसके ऊपर जो है ना, ये 1/6 हो गया, ये 1/3 इधर पावर रखनी है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करना है, 60 का निकाल देते हैं। 2 3 ज़ा 6, 0 का 0, 2 1 ज़ा 2, एक कैरी कर दिया, 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 4 3 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, बात क्लियर है, ठीक है। तो अब क्या कर देंगे, 60 का जगह ये रख देंगे, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो चलें, हमने क्या रख दिया, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब फिर पावर क्या है, अच्छा पावर फिर क्या है हमारे पास, यहाँ पे बगैर किसी नंबर के तो 1/2 आएगा, वो मैंने आपको बता दिया था, 1/2 लिख दो। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसको बंद कर दें, ठीक है। अब जगह कम पड़ रही है तो हमें 180 का भी एलसीएम लेना है, ठीक है। और फिर 9 का भी, 9 का तो 3 3 ज़ा 9 होगा, वो तो आपको पता है, ठीक है। तो जगह कम है तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। तो चलिए रिमूव करते हैं, यहाँ पे चीज़ हटा देता हूँ। चलिए यहाँ पे ये रिमूव कर दिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं किस तरह होगा। अब 180 का निकालते हैं, 180 का थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, 180 का निकालते हैं एलसीएम, सही। तो क्या होगा, 2 9 ज़ा 18, 0 का 0, 2 4 ज़ा 8, एक कैरी कर दिया, 2 5 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। अब देखें, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 23 ज़ा, ठीक है, 23 ज़ा 23 ज़ा 60, 63 ज़ा 63 ज़ा 180, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम 180 की जगह ये रख देंगे, सही है, ये रख देंगे हम लोग। तो चलिए देखते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और फिर इसके ऊपर पावर क्या है, 1/2। यहाँ तक बात क्लियर है। अब ये 0.25
अच्छा 0.25, 0.25 किसके इक्वल होता है? एक बात याद रखिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स है, या फॉर एग्जांपल एक चम्मच है, ठीक है, मैं आपको चम्मच के थ्रू समझा देता हूँ। ये हमारे पास एक स्पून है, स्पून है, एक स्पून है ना, ठीक है ना, एक स्पून है हमारे पास। अच्छा मैं इस तरफ होता है, एक स्पून है। अच्छा इसके 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 पार्ट्स होते हैं। अब एक पार्ट्स जो है वो 0.25 का होता है, 0.25 का होता है, ठीक है, समझ में आ रही है बात? यानी एक पार्ट 0.25 का होता है, एक पॉइंट 0.25 का होता है, एक पॉइंट 0.25 का होता है, इसी तरह ये वाला भी। अब ये सारी आपस में जब ऐड करोगे तो वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 0.25 है, तो यहाँ पे देखिए ना एक स्पून में, ठीक है, यहाँ पे एक स्पून के एक पार्ट की बात हो रही है, वैसे तो 4 पार्ट है एक स्पून के, ठीक है, वैसे तो 4 पार्ट होते 4 पार्ट है। एक देखिए एक स्पून है, ये एक स्पून है, ठीक है, इसका जो एक पार्ट होता है वो 0.25 होता है। अब 0.25 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 1 के इक्वल होता है, ठीक है, ये एक पूरे 1 चम्मच के इक्वल होता है, ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं सिर्फ 0.25 की बात कर रहा हूँ तो ये 1/, जब फ्रैक्शन में करूँगा तो 1/4 होता है, 1/4 होता है, यानी 4 पार्ट में से एक पार्ट, ठीक है, यानी यानी 1 चम्मच के 4 पार्ट में से एक पार्ट, तो 1/4 होता है, ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो इसीलिए 0.25 की जगह इन्होंने 1/4 लिखा है। वैसे तो 4 पार्ट्स हैं, लेकिन एक पार्ट की बात हो रही है और वो एक पार्ट 0.25 के इक्वल होता है। 0.25 को जब मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो आपके पास एक पूरे चम्मच के बराबर होगा, ठीक है, एक पूरे चम्मच के बराबर होगा। समझ में आ रही है बात? ये ऐसी मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो फिर हाथ में क्या कर दिया, ये कह रहे हैं 0.25 को जब आप फ्रैक्शन में करोगे तो 1/4 के इक्वल होगा, क्योंकि एक चम्मच के तो 4 पार्ट्स हैं, लेकिन एक पार्ट की बात हो रही है तो वो 1/4 है। देखिए ना 1, 2, 3, 4, देखिए 4, लेकिन एक पार्ट की बात हो रही है तो 1/4 आएगा, 2 पार्ट की बात होगी तो 2/4 आएगा, इसी तरह ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो 0.25 बराबर होता है, फ्रैक्शन में करोगे तो 1/4 के, तो 1/3 को आप ऐसे लिख दें, ठीक है। अब 9 को आप 9 का जब हम वो लेंगे एलसीएम लेंगे तो डायरेक्ट 3 2 आएगा, 3 3 सा 9, ठीक है, 1/4। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्या है, सही है, यहाँ पे हाँ ये यहाँ पे है, सही। अब यहाँ पे क्या, ठीक है ना, तो अब आपको क्या करना है, 2 3 सा 6, देखिए 2 1 सा 2, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर वही 2 आ जाएगा, ठीक है ना, सॉरी 2 3 सा 6, 2 1 सा 2 1 सा 2, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये 1 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर क्या आ जाएगा 1/3, 2 का 2, सही है। फिर क्या हो जाएगा, इधर 3 था, 3 से कैंसिल आउट हो गया 1, तो आपको पता है कहाँ लिखते हैं, तो 3 आया। अब ये देखिए ना, ये 1/2 इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, तो अब हम सबको अलग अलग ले लेते हैं, सही है। तो अब हम सबको अलग अलग ले लेते हैं, लेकिन ये पेड़ बन रहा है तो इसको हम यूँ ले लेते हैं, ठीक है ना, तो हम डायरेक्ट कर देते हैं इसको, 2 स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। अब इससे करवा देते हैं 1/2, देखिए इसका पेड़ बन रहा है तो 2 स्क्वायर ले लिया 1/2, क्योंकि ये इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा बंद मत करें, चलें इसको बंद करें क्योंकि ये तो वैसे भी, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या है, उसके बाद 5 है, 5 के बाद 1/2, फिर क्या है 3 है, 3 के बाद 1/2, यहाँ तक बात क्लियर है, सही है। फिर यहाँ पे ये देखिए 1/2 आ रहा है, तो ये भी देखें ना पेड़ बन रहा है, तो इसके ऊपर हम ले लेंगे 1/2, फिर इधर देखिए 5 अकेला है, 5 के ऊपर ले लेंगे, 5 के ऊपर ले लेंगे 1/2,
5 के ऊपर ले लेंगे 1/2, पेड़ 3 के ऊपर 3 का पेड़ ले लेंगे 3 स्क्वायर 1/2। समझ में आ रही है बात? ठीक है, 1/2 इसका पेड़ लिया, इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है। ठीक है, अब ये तो ऐसे ही लिख देंगे 1/4 और इसके 1/3 है। ठीक है, अब अच्छा, अब हम 3 का स्क्वायर और फिर 1/4 भी ले लेंगे। सही है, यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, ठीक है, यहाँ तक तो बात क्लियर है। अच्छा, अब देखिए 2 1/3 इसको ऐसे ही ले लेंगे 2 1/3। अच्छा, ये थोड़ा सा आपको अजीब सा दिख रहा होगा, 2 1/3 ऐसे ही ले लेंगे। ठीक है, अब इधर देखिए ये 2 इस 2 से कट गया। अच्छा, 3 ऐसे ही लिख देंगे, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया क्योंकि ऊपर 1 बच गया। 1 आपको पता है कहाँ लिखते हैं, तो ऐसे ही लिख देंगे 2। ठीक है, अब ये 5 के ऊपर 1/2 आ रहा है, 5 और 1/2 आ रहा है, 5 1/2 आ रहा है। ठीक है, तो ये 5 ऑफ 1/2 5 ऑफ 1/2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब इधर देखिए, आगे देखिए 3 1/2 आ रहा है। ठीक है, 3 1/2 आ रहा है। ठीक है, अच्छा इधर देखिए, अब इधर एक चीज़ हमें रह गई थी, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पे भी 3 1/2 आ गया, यहाँ पे भी 3 1/2 आ गया। तो इसको इस यहाँ तक बात क्लियर है? 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पे क्या बन गया, 3 1/2 हो गया, 3/2 ऊपर भी है, तो इससे कैंसिल आउट कर दें। यहाँ तक बात क्लियर है? 2/1/3 मैंने ऐसे लिख दिया, 3 मैंने ऐसे लिख दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 ऐसे लिख दिया। सही है, 5/2 को 5/2 से कैंसिल आउट कर दिया। सही है, 3 1/2 को 3 1/2 से कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अब नीचे आते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? अब नीचे आते हैं, नीचे कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 2 रह जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1/4 और 1/3। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? उसको थोड़ा सा मैं यूँ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिख जाए। ठीक है, कि मैंने क्या किया हुआ है। ठीक है, अब चले आगे देखते हैं। अब इधर देखिए, ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो गया, ये 3 इस 3 से कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे क्या बच गया, 2 1/3 और यहाँ पे 1/4/3 बच गया। ठीक है, ये इसकी पावर है, 1/3 इसकी पावर है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखते हैं कि आगे कैसे होगा। अभी देखिए, ये इससे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये इससे डिवाइड हो रहा है, तो अब इसका रेसिप्रोकल बनाएंगे। रेसिप्रोकल आपको आता है ना? ठीक है ना, रेसिप्रोकल बना देंगे। ये एरो का निशान मैं लगा रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ इसका आंसर होगा। सही है, 1/3 ये इसकी पावर है, सॉरी 2 1/3। जब ये इसका रेसिप्रोकल बनाऊंगा तो 1/4 ऊपर चला जाएगा। जब ऊपर चला जाएगा तो ये डिवाइड हो रहा है ना, तो ये साइन मल्टीप्लाई की आ जाएगी और 1/4 जो है 4/1 हो जाएगा, क्योंकि इसी तरह होता है ना, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है। ठीक है, इसको यूँ कर देंगे, इसको 1/3 कर देंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, अब ये क्या कर देंगे, 1/3 का ऐसे ही रख दें। ठीक है, अब मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई ऐसे लिख दें। अब 2 का जो है ना वो ले क्या ले 2 को जो है ना, जैसे हम एलसीएम लेते हैं तो 2 × 2 2 2 4 होता है, 1/3 इसके कर देंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? सही है, अब हम क्या करेंगे
अब इसको पावर 1/3 इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, अलग अलग दे दीजिए। 1/2 1/3 ये हो गया मल्टीप्लाई, ठीक है, 2 1/3 ये हो गया, 2 1/3 ये हो गया मल्टीप्लाई 2 1/3 ये हो गया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? सही है। अब ये देखिए बेसिस सेम है, बेसिस सेम है, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे 1/3 है, 1/3 है, 1/3 है, डिनोमिनेटर में सब सेम हो तो फिर क्या लेते हैं, एक सॉरी सेम, देखिए 2 का 2 लिख देंगे। समझ में आ रही बात? अब देखें 1/3 है, 1/3 है, 1/3 है, जब सेम डिनोमिनेटर में हो तो फिर हम वही सेम नंबर देते हैं 3, और जो ऊपर वाले 1 होते हैं इनको आपस में ऐड करते हैं। सही है। अच्छा एक और चीज़ भी है यहाँ पे, क्या है, बेसिस सेम है, ठीक है, बेसिस सेम है तो पावर क्या होती है, बेसिस सेम है तो पावर ऐड होती है, ये तो आपको पता है ना। यानी कि बेसिस सेम है, ठीक है, बेसिस सेम है तो पावर क्या होगी, ऐड होगी। 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है। अच्छा मैं इसको थोड़ा सा, जगह की कमी हो रही है यहाँ पे इसमें, ठीक है। अब बेसिस सेम है, बेसिस यहाँ पे सेम है, 1/3 सबके ऊपर पावर आ रही है, तो जब बेसिस सेम हो तो फिर अच्छा इसको मैं एरो बना के इधर लिख देता हूँ। देखिए एरो में बना रहा हूँ, यहाँ से यहाँ आना है, फिर यहाँ से यहाँ आना है, ठीक है। देख बाकी पूरा सही है, सिर्फ ये जगह यहाँ से फिर यहाँ आना है, सही है। यहाँ से फिर यहाँ से हाँ ठीक है, यहाँ से, हाँ यहाँ से, ठीक है। अच्छा अच्छा एक सेकंड, हाँ हाँ हाँ, यहाँ से फिर यहाँ देखिए, यहाँ तक तो बिल्कुल सही आ रहा था, यहाँ तक, फिर ये लिखने के बाद आप एरो पे लगाए हैं, फिर यहाँ आना है, ठीक है। अब इसका फिर एरो लगा रहा हूँ, आंसर इधर लिख दूँगा। तो इधर देखिए बेसिस सेम है तो एक बार 2 ले लेंगे, इधर 1/3 इधर 1/3, तो ये क्या हो जाएंगी, पावर ऐड हो जाएगी। तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, ठीक है। अब 2 का 2 ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए सब डिनोमिनेटर में सब सेम नंबर आ रहा है, तो हम इसको एक बार ले लेंगे, ऊपर जो 1 1 आ रहे हैं इनको ऐड कर देंगे तो 3 हो जाएंगी। अब 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? सही है, ठीक है। ये 3 है, अच्छा देखिए ना बेसिस सेम थे, मैंने ले लिए, पावर ऐड हो जाती है 1/3 प्लस 1/3, ठीक है, प्लस 1/3 में जब आप ये सब ऐड, अब अच्छा बेसिस सेम है, एक 3 ले लो, ऊपर वाले 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, तो ये 3 हो गए, ठीक है। देखिए देखिए मैंने क्या लिया है, 2 लिया है क्योंकि बेसिस सब में 2 आ रहा था, पावर सब में 1/3 आ रहा है तो पावर ऐड हो जाएगी, लेकिन पावर की डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो एक ही 3 लेना है। ऊपर वाले 1 1 आ रहे हैं तो इनको ऐड करके 3 आ रहा है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 बच गया, ठीक है। तो हमारे पास 2 आंसर आ गया, 1 चाहे लिखो या वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो 2 हमारे पास आंसर आया। आई होप आपको